यहाँ पे माशाल्लाह हमारे उलमा बैठे हुए हैं, आप सबके ही हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, खुशी भी अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है। तो शादी के मौके पे डीजे बाजे भी खूब बजने लगे हैं आजकल, नहीं मान रहे लोग। 2-4 जगहों पे जाके हमने रोक दिया, लेकिन जहाँ पे नहीं जा सके, कुछ ने इस डर की वजह से नहीं बुलाया कि अगर वो इमाम साहब आ गए तो यहाँ भी रोक देंगे। तो जिन्होंने कभी मंगनी में बुलाया तो वो शादी में नहीं बुला पाए। वो सोच रहे थे कि क्या कहते हैं, सुन लो, हाँ माशाल्लाह सुन लो, सब सुन लो। उनके जहन में ये था कि कहीं रोक ना दें। तो मेरे भाई, हम नहीं रोक रही है, हमें अल्लाह रसूल ने ये हुक्म दिया है कि हम खुशी के मौके पे डीजे बाजे को मना करें और गम के मौके पे मातम करने को मना करें। तो ये किसी मौलवी का फरमान नहीं है, हमारे नबी का फरमान है, ये प्यारे रसूल का फरमान है। मेरे भाइयों, गाना बजाना ये शैतान की खसलत होती है। आप 10-20 हजार जो उसमें उठा रहे हो, 40-50 हजार में जो पार्टियां बुला रहे हो, या 20-15 हजार जो पटाखों में उठा रहे हो, किसको क्या दिखाना चाह रहे हो यार? कितने मुसलमान संभल में फलस्तीन में चले गए, उनका कोई गम नहीं होता, दिल को तकलीफ नहीं होती? वो हमारे भाई लोग, वो हमारी माँ बहनें नहीं है वो? क्या इंसानियत मर गई है? अबे बेटे की शादी है तो कल जनाजा भी निकलेगा उसका, फिर बजाइए बैंड बाजा उसके जनाजे पे, फिर बजाना उसकी लाश पे ताशे बाजे। मुसलमान होके भूल गया सब कि करना क्या था, कर क्या रहा है, किसे दिखा रहा दौलत उड़ाकर। एक जगह वो एक पुलिस वाले मुझे बता रहे थे कि मुसलमान की शादी हो साहब, ऐसे डीजे बाजे बजाया, 20 लाख रुपए उड़ा दिए उन्होंने, और पूरे मोहल्ले में, शहर में डीजे बजवाया। मुसलमान ने किया ये काम। बाद में उनपे इंक्वायरी, पुलिस वाले बैठे इंक्वायरी करने वाले कि इतना पैसा कहां से आया। अब उनको जवाब दो, शरीयत की अलग मुखालफत, और दिखा किसे रहे हो? जगह जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। अपने आलिम को इतनी इज्जत दो, अल्लाह की कसम, कि एमएलए भी आता है तो खड़ा हो जाता है इमाम और आलिम के एहतराम में। आप कम से कम खड़े ना हो सको तो बात तो मान लो। इस बात को इसलिए मान लो कि ये कोई दुनियादार का फरमान नहीं, मदीने के ताजदार का फरमान। ये सोच करके तो मान लो कि हमारे नबी ने फरमाया है कि मैं डीजे बाजे नाच गाने को खत्म करने के लिए दुनिया में आया हूँ, फहाशी अय्याशी को मिटाने के लिए आया हूँ। जब वो आए हैं और ये जिम्मेदारी हम उलमा की दी है, तो हम अपने बाप की बात नहीं, रसूल पाक की बात तुम तक पहुंचा। अगर हम अपने घर की बात करें आप ना माने, लेकिन ये नबी की बात है, रसूल पाक की बात है। भाई शादी ब्याह भी है तो जितने पैसे तुम डीजे बाजे नाच गानों में 40-50 हजार उठा रहे हो, वो तुम जाके अल्लाह के घर में दे दो, किसी गरीब की मदद में दे दो। अबे कितनी गरीब बच्चियां घरों में बैठी हैं, उनकी जाके शादियां करा दो यार, किसी गरीब के दिल से दुआ निकल जाएगी। एक अमीर की शादी में जितना खर्च हो रहा है, उतने 50 गरीब बच्चों की शादियां हो सकती है उतने पैसों में। तो इरादा करो ना ऐसा कि जहां मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, वह कम से कम 50, 25, 20 या 100 गरीब बच्चों की भी शादी करूंगा। तो कितना बड़ा माहौल में